नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाइसर एकेडमी मंदसौर में। दोस्तों, आज हम घन की ट्रिक पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने गुणा की ट्रिक पढ़ी थी और उससे पहले वाले वीडियो में हमने स्क्वायर की ट्रिक पढ़ी थी। आज हम पढ़ने वाले क्यूब की ट्रिक। कैसे निकाले क्यूब? तो क्यूब निकालने का जो तरीका है, जैसे हमने स्क्वायर निकालने के लिए एक फार्मूला यूज़ किया था, उसी तरह से हम घन निकालने के लिए भी एक फार्मूला यूज़ करते हैं, जो जनरली आपको पता होगा। ए क्यूब प्लस 3a square b and 3ab square and b क्यूब, इस तरह से एक फार्मूला होता है। देखो, आपको घन निकालने के लिए कुछ क्यूब आपको याद होना जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको 20 तक क्यूब लिखे हुए हैं। जैसे 1 का क्यूब क्या होता है, 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27। इस तरीके से कम आपको घन याद होने चाहिए। 20 तक तो याद होने चाहिए। 20 तक घन आपको याद होना कंपलसरी है, तभी आप आसानी से बड़ा घन आसानी से निकाल पाओगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने 20 तक निकाल रखे हैं। आप जानते हो 21 का घन कितना होता है? आपको पता है 21 का जो घन होता है वो होता है 9261। अब ये 21 का जो घन होता है, हम चेक करते हैं इस फार्मूले से क्या यही आ रहा है। देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए हम 21 ही ले लेते हैं कि 21 का घन कितना होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो वैल्यू है, इकाई की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है और इकाई की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। ये आपके पास ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। तो आपको क्या रखना है, यहाँ पर ए की वैल्यू रखना है। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 का क्यूब कर देना है। फिर आप देखोगे यहाँ पर कितना है, 3 है। ए की वैल्यू कितनी है? बोले 2 है, ये 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर। फिर बी की वैल्यू कितनी है? बी की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 है, 1 रख दिया। फिर 3, ए की वैल्यू आपके पास 2 है, बी की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर कर दिया। बी का वैल्यू आपके पास 1 है, 1 का क्यूब कर दिया। ये हमने यहाँ से वैल्यू पुट की। अब क्या करना है, कैसे हल करना है इसको? हल करें आप, पहले इसका सॉल्यूशन करें कि 2 का क्यूब कितना होगा। तो 2 का क्यूब आपको पता है कि भैया 8 होता है। 3, फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 दूनी 4 होता है। फिर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3 दूनी 6 और 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा। तो आप चाहे तो यहीं पर इसका सॉल्यूशन लिख लीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 होता है, यहाँ पर 12 लिख लीजिए। यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। अब आपको कैसे लिखना है? आपको हमेशा इकाई अंक ही उतारना है। इकाई अंक का मतलब एक ही अंक उतारना है और पीछे वाला ये इकाई का अंक है आपका। तो यहाँ से इकाई का अंक देखिए तो 6 ही है। यहाँ पर इकाई का अंक देखिए तो यहाँ पर 2 है। और ये जो एक बचा हुआ है ये कैरी चला जाएगा कहाँ पर? यहाँ पर। और 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। तो आप देख पा रहे होंगे कि भैया हमने जो 21 का क्यूब निकाला है वो कितना आया? 9261। यानी कि यहाँ पर भी कितना आया? वो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि घन कैसे निकलता है। 32 का क्यूब निकालना है तो 32 का क्यूब कैसे निकलेगा? जैसे यहाँ पर ए की वैल्यू आपके पास कितनी है? ए की वैल्यू बोले ये है, बी की वैल्यू बोले ये है। तो ए की वैल्यू जो है वो कितना है? क्यूब है, ए का क्यूब है। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब 27 होता है, यहाँ से 27 लिख लिया। फिर कितना है? 3 है। और ए का स्क्वायर कितना होता है? 3 3 जा 9। देखो 3 है और ए का स्क्वायर कितना होता है? ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मतलब कितना? 3 तिया 9। बी का मतलब कितना? 2। तो 9 तिया 27 और 27 दूनी कितना हो गया? 54। यानी यहाँ कितना आ गया? 54 आ गया। फिर यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप 3 है। 3 के बाद ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 3 और बी की वैल्यू 2 है। और 2 का क्या है? स्क्वायर है। तो 3 तिया 9 और 2 दूनी कितना होता है? 4। 9 चौक कितना हो जाएगा? 36। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 36। फिर यहाँ पर अब स्लेश लगा दीजिए। ये क्या है? बी का क्यूब। बी का क्यूब मतलब 2 का क्यूब कितना होता है? बोले 8 होता है। तो यहाँ पर हमने 8 लिख दिया। अब क्या करना? बस इसको उतारना है नीचे। कैसे उतारेंगे? 8 का 8 ही 8 आ जाएगा। यहाँ पर कितना उतरेगा? 6। और यहाँ पर ये जो है ये कैरी चला जाएगा 3। तो यहाँ पर 3 कैरी चला गया, कितना हो गया? 54 और 3 कितना हो गया? बोले 57 हो गया। तो 57 का कितना लेना है? यहाँ पर 57 का हम 7 यहाँ पर ले लेंगे और ये बचा हुआ 5 वापिस पास वाले में कैरी चला जाएगा। तो 27 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 32। तो आपको 32 ऐसा का ऐसा यहाँ पर लगा देना है। यही आपका 32 का क्या है? क्यूब है। जैसे अब हम निकालते हैं अगला क्यूब 108 का। 108 का क्यूब कैसे निकालेंगे? 108 का क्यूब निकालने के लिए अब अभी तक हम जो क्यूब निकाल रहे थे वो क्या थे? 2 अंकों के थे। लेकिन अब कितने अंक आ गए? 3 अंक आ गए। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं। क्या करना है कि
पहले 2 अंक ले लेना है और बाद में 1 अंक ले लेना है। पहले के 2 अंक एक साथ ले लो और बाद का 1 अंक बाद में ले लो। तो यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पर जो a की जो वैल्यू है वो कितनी है 10 है, और यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो कितनी लेना है 8 लेना है। अब क्या करना है, फार्मूला एक यही लगेगा, कुछ भी नहीं है। a का क्यूब यानी कि 10 का क्यूब कितना होता है, सभी को पता है 1000 होता है। फिर क्या करना है, बोले 3, तो ये 3 लिख दिया। फिर क्या है, a स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 हो जाएगा। फिर क्या करना, b, तो b कितना है आपको 8 है, 8 या 24, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया 2400 हो गया। फिर क्या है फार्मूले में, a ऐसा कैसा, यानी कि a ऐसा कैसा, b का स्क्वायर करना है, तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 है, 8 का स्क्वायर कर दूं कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करोगे 8 × 64 हो जाएगा। 64 में 3 का गुणा करोगे, 3 चौक 12 का, 2 असल बचा 1, 3 छंग 18 और 1 19, मैंने कि ये कितना आ गया 19 20 यहाँ पर लिख देने का। फिर b का क्यूब क्या होता है, बोले b का क्यूब यानी 8 का क्यूब सबको पता है 512 होता है, यहाँ पर हमको 512 लिख देने का है। अब ये सब लिखने के बाद आपको सिंपल सा फंडा क्या करना है, बोले पीछे से उतारना शुरू कर देना। तो यहाँ से कितना उतरेगा 2 उतरेगा, और बाकी जो बचा हुआ कहाँ जाएगा, कैरी चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर चला जाएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे कितना होगा 5 6 7 हो जाएगा, यानी कि 19 71 यहाँ पर हो जाएगा। वापिस यहाँ से क्या उतरेगा, बोले 1 उतरेगा। फिर क्या चला जाएगा, यहाँ से 197 यहाँ पर चला जाएगा, तो 197 मैंने यहाँ पर लिख दिया। जोड़ेंगे कितना होगा 7 9 5 2 25 97 है। यहाँ से कितना उतरेगा, बोले 7 उतरेगा। वापिस जो बचा हुआ है, हमेशा इकाई अंक ही उतार रहा हूँ मैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि हमेशा मैं क्या उतार रहा हूँ, इकाई अंक ही उतार रहा हूँ। बाकी सब कहाँ जा रहा है, कैरी जा रहा है। जैसे यहाँ पे कितना उतरा 7, और ये सारी चीज कहाँ चली जाएगी, कैरी, यानी कि यहाँ पर चली जाएगी 259, और उसको जोड़ देंगे तो 1259 आ जाएगा, और यही आपका निकल गया 108 का क्यूब। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको क्यूब निकालना इस तरीके से आसानी से आएगा, और इसके लिए जरूरी क्या है, आपको कम से कम 20 तक क्यूब याद होना जरूरी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।